स्वागत है आपका आज के इस खास पॉडकास्ट में। हमारी ये प्रार्थना है कि आप इसके द्वारा आशीषित हों। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया स्तुति और आराधना के समय के लिए, क्योंकि स्तुति और आराधना का समय जो है वो हमारे हृदय को तैयार करता है कि हम उसके वचन को ग्रहण कर पाएँ। आज इस द फादर्स डे या पिता दिवस है, और सुबह से ही अगर आप अपना व्हाट्सएप खोलें तो उसमें कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई फाइल या पिक्चर जो इस डे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस या प्राथमिकता देते हुए आपको नज़र में आई है। और ये बिल्कुल सही समय है कि आज हम अपने वचन में से कुछ पढ़ें जिसमें हम अपने स्वर्गीय पिता के प्रेम के बारे में कुछ जान सकें। इससे पहले कि आज हम वचन में जाएं, आइए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के इस समय भी आप हम सबको एकत्रित करते हैं प्रभु, चाहे भिन्न भिन्न स्थान पे हैं प्रभु, लेकिन फिर भी एकत्रित करते हैं ताकि हम आपके साथ आपके राज्य के लिए प्रभु समय बिता पाएँ। परमेश्वर, हम नहीं जानते कि इस समय लोगों के हृदय में क्या चल रहा है, क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या प्रार्थना का विषय है प्रभु, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा जानती है प्रभु। और हम दुआ करते हैं प्रभु कि आप अपने लोगों से बातचीत कीजिए प्रभु, उस हर चीज़ को जो इस समय हमारा ध्यान कहीं और ले जाए प्रभु, या आपके और हमारे बीच में खड़ी हो, उसको हम बांधते हैं प्रभु यीशु के नाम में, ताकि आपका वचन जो है परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा उनके हृदय और उनकी आत्माओं को छू सके प्रभु। ये सब चीज हम केवल एक ही कारण मांगते हैं प्रभु, और वो है आपके नाम की महिमा, और वो है ताकि आपका नाम और ऊंचा उठाया जा सके। और ये सब हम प्रभु के नाम में मांगते हैं, प्रभु यीशु के नाम में। आज का टाइटल, आज का जो विषय है जिसके बारे में मैं आप लोगों के सामने वचन को रखूंगा, वो है पिता के प्रेम का माप, यानी कैन यू मेजर द लव ऑफ गॉड। कि परमेश्वर का जो प्रेम है, कई बार हम कोशिश करते हैं, नापने की कोशिश करते हैं, मापने की कोशिश करते हैं। कई बार घरों के अंदर हम देखते हैं, बच्चे भी कोशिश करते हैं जानने के लिए कि क्या मेरे माता पिता मेरे को इतना प्यार करते हैं, अगर मैं कुछ मांगूं तो मुझे देंगे या नहीं देंगे। और जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो वो भी कोशिश करते हैं देखने के लिए। मैं जरा अपने बच्चे को फोन करके बोलूं, अरे आज मेरे सर में दर्द है, कि मेरा बच्चा मेरे को देखने आता है या नहीं आता है। वी ऑल आर इन द बिजनेस ऑफ ट्राइंग टू मेजर। हम मापने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं प्रेम अपने रिश्तों के बीच में। और इसी प्रकार से मैं बाइबल का एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, जो एफिसियों की पत्री उसके 3 अध्याय में उसकी 14वीं आयत से है। और इसको मैं पढ़ के उसके बाद इस शीर्षक के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, पौलुस बोल रहे हैं एफिसियन की पत्री उसके 3 अध्याय में, इस कारण मैं उस पिता के समक्ष घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक कुल का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे, तुम उसकी आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवान होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे, कि तुम प्रेम की नींव डालकर और जड़ पकड़कर सब पवित्र लोगों के साथ भली बाती समझ सको। अब ये चीज है जो मैं इसको दोबारा आपके सामने रख रहा हूं, जो 18वीं आयत है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ सको कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक भरपूर हो जाओ। तो पौलुस जो है वो बता रहा है कि जब आप दुआ करते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेकते हैं, उस परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं जिसने हर कुल का नाम रखा, मतलब वो आपको नाम से जानता है, तो उस समय कोशिश करो ताकि उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई, और आप उसको पूर्ण रूप से माप सको। क्या माप सको? उसके प्रेम को माप सको। और उसके बाद में जो एक छोटा सा उसने वाक्य लिखा है, वो जो है उसके ऊपर हम मनन करेंगे। उसने लिखा है कि जान सको कि वो ज्ञान से परे है।
यू नो, आई लव दिस वर्स, इंग्लिश में बोलते हैं बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। यू नो, अगर आप फिलिपियों की पुस्तक उसके 4थे अध्याय में पढ़ें तो लिखा है कि जब भी आप एंक्शियस हैं या आप में कोई जिज्ञासा है या आपके अंदर कोई एंग्जाइटी है, तो आप हर विषय को प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखें, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखें, तब उसकी शांति विच इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, उसकी पीस जो है, जो हमारे ज्ञान से परे है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारा ज्ञान कहता है ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कुछ चीजें मैं तुम्हें अपने वचन से सिखाऊंगा जो ज्ञान से परे हैं। तुम्हारा ज्ञान कहता है ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन मैं तुम्हें दर्शाऊंगा कि ये उससे अलग है। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। और इस चीज को समझने के लिए मैं आपको कहानी के रूप में, ज्यादा रेफरेंसेस नहीं है, लेकिन एक कहानी के रूप में हम ल्यूका के 15वें अध्याय के ऊपर मनन करेंगे, और जिसके 15वें अध्याय में भी शुरू से नहीं, केवल उड़ाऊ पुत्र के ऊपर हम मनन करेंगे। जब हम ल्यूका के 15वें अध्याय के अंदर जाते हैं और जाने के बाद में उड़ाऊ पुत्र की जो कहानी है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो अमूमन हमारा ध्यान जो है वो आता है, यार ये लड़का जो है उड़ाऊ है, इस लड़के ने रेबेल किया है, इस लड़के ने अपने पिता के खिलाफ खड़ा हुआ है और बाद में वापस आया है। और इंग्लिश में इसका शब्द का अर्थ है प्रोडिकल। अगर आप ये पूरी आयत पढ़ें इस कहानी के अंदर, तो प्रोडिकल शब्द का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया गया है, लेकिन शीर्षक जो है बाइबल के अंदर जो डाला गया है वो डाला है प्रोडिकल। और अगर आप डिक्शनरी के अंदर, इंग्लिश की डिक्शनरी में जाके प्रोडिकल का अर्थ का अगर आप उसका मीनिंग देखें या उसका अर्थ निकालें, तो उसका अर्थ जो है वो दो चीजें जाहिर करता है। पहली चीज जो जाहिर करता है वो है एक्सट्रीमली जेनरस, अत्यंत दयावान। और दूसरी चीज जो प्रोडिकल का अर्थ जाहिर करता है वो है लैविशली एक्सपेंडिचर, मतलब अपनी पनाह से बाहर जाकर खर्चा करना, अपनी चादर से बाहर टांग ले जाकर खर्चा करना। तो अगर आप ये प्रोडिकल शब्द को इस कहानी के अंदर डालें, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि प्रोडिकल तो पिता भी है और प्रोडिकल तो पुत्र भी है। पिता ने वो अत्यंत प्रेम दिखाया, वो अत्यंत दया दिखाई जो हमारी समझ से परे है, तो वो भी प्रोडिकल है। और संतान ने अपने पिता के खिलाफ जाकर लैविशली उसने जाकर खर्चा किया और जो कुछ था सब जाके गवा दिया, तो वो भी प्रोडिकल है। लेकिन जब हम जब इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हम केवल प्रोडिकल पुत्र के साथ ही जोड़ते हैं, लेकिन प्रोडिकल यानी कि परमेश्वर का अत्यंत दया तो यहाँ के अंदर भी दर्शाई जाती है। सो जैसे मैंने बताया, हम इसको एक कहानी के रूप के अंदर पढ़ेंगे, और पहले मैं ये कुछ आयत आपके सामने रखूंगा और उसके बाद मैं आपके सामने 3 से 4 पॉइंट रखूंगा ताकि कहानी के रूप में आपको ये समझ में आए। तो आइए हम सबसे पहले हिंदी के अंदर, हिंदी की बाइबल से मैं आपके सामने ये रखूंगा। ये पूरा वचन मैं आपके सामने पढ़ के बताऊंगा। ल्यूका के 15वें अध्याय में 11वीं आयत से लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से एक छोटा था। उसने अपने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति का वो भाग जो मेरे हिस्से में आता है मुझे दे दे। उसने अपनी धन संपत्ति उनमें बांट दी। बहुत दिन ना बीते, छोटा पुत्र सब कुछ एकत्रित कर दूर देश की यात्रा पर चल पड़ा, जहां उसने अपनी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी। जब वह सब कुछ उड़ा चुका था, देश में भयंकर अकाल पड़ा और वह दरिद्र हो गया। तब वह जाकर उस देश के एक नागरिक के यहाँ काम में लग गया और उसने उसे खेत में सूअर चराने भेजा। उसे बड़ी उत्कंठा हुई और वह उन फलियों से जो सूअर खा रहे थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। परंतु जब वह होश में आया, उसने कहा, मेरे पिता के तो कितने ही मजदूरों का पेट भर भोजन मिलता है, परंतु मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य ना रहा, मुझे अपना एक मजदूर समझकर रख ले। वह उठकर अपने पिता के पास चला आया, परंतु जब वह अभी दूरी था, उसके पिता ने उसे देखा और उस पर तरस खाया। अतः उसने दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। पुत्र ने उससे कहा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं अब तेरे पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं।
परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, अच्छे से अच्छे वस्त्र शीघ्र निकाल कर लाओ, उसे पहनाओ, हाथों में अंगूठी, पांवों में जूती पहनाओ, और एक मोटा बछड़ा लाकर काटो कि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, अब जीवित हो गया है, वह खो गया था, अब मिल गया है। और वह आनंद मनाने लगे। उसका बड़ा पुत्र जो खेत में था, जब वह आकर घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने व नाचने का शब्द सुना। उसने एक दास को बुलाकर उससे पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और इसलिए कि तेरे पिता ने उसे सकुशल पाया, मोटा बछड़ा कटवाया गया। पर वह क्रोधित हुआ और भीतर जाना नहीं चाहता था। इस पर उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा, परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूं और मैंने कभी भी तेरी एक भी आज्ञा नहीं टाली, परंतु तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जब तेरा यह पुत्र आया जिसने तेरी सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, तूने उसके लिए एक मोटा बछड़ा कटवाया। तब उसने उससे कहा, मेरे पुत्र, तू सदा मेरे साथ रहा, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, परंतु अब हमें आनंद मनाना है और उल्लसित होना ही था, क्योंकि तेरा भाई मर गया था, अब जीवित हो गया है, खो गया था, अब मिल गया है। अभी हमने इस वचन में से इस पूरी कहानी को, जो लूका के 15वें अध्याय में है, इसको हमने पढ़ा। नाउ लेट्स लुक एट इट। अब अगर इस कहानी को आप एक पिक्चर के माफिक अपने सामने चलाएं, तो जो छोटा पुत्र था वो एकदम गलत रास्ते के ऊपर नहीं गया। कोई भी इंसान जो है वो ये नहीं कि रविवार को सोया और सोमवार सुबह उठा और अपने पिता के कमरे का दरवाजा खटखटाया और बोला, ए बाप, डैड, हाँ बेटे, अपनी प्रॉपर्टी के कागज फटाफट साइन करो, मैं लेके जाना चाहता हूं। जब इंसान अपने रास्ते से भटकता है तो वो एकदम नहीं भटकता है। इट इज ए ड्रिफ्ट विच हैपेंस। वो धीरे धीरे अपने रास्ते से भटकता है। अगर आप लोगों से बातचीत करें तो जो आदमी सिगरेट पीता है, किसी ना किसी समय उसने पहली सिगरेट को आग लगाई। जो आदमी विस्की या शराब पीता है, किसी ना किसी समय उसने उस पहले ग्लास को उठाया और वो पहली सिगरेट से दूसरी बनती है, फिर चौथी बनती है, फिर 8वीं बनती है, और एक डब्बे से 2 डब्बे दिन के अंदर खत्म होते हैं। इसी तरह से एक ग्लास से 2 या 3 पैक बनते हैं और आदत लग जाती है कि हमें रोज उसको पीना है। सो इट इज नॉट समथिंग जो एक बार हो, जो एक ही दिन के अंदर आदमी बिगड़ जाता है, बट ये जो आदतें हमारे अंदर आती हैं, ये धीरे धीरे आती हैं। और अगर इस कहानी के अंदर हम सोचें कि पिता को मालूम नहीं था कि उसका छोटा बेटा किस रास्ते पे जा रहा है, तो हम गलत हैं। पिता अपने घर में जब उठता था और वो देखता था और पूछता था, हाँ भाई, बड़ा कहाँ पे है? बड़ा तो काम पे गया है। छोटा कहाँ पे है? अभी सो रहा है। ठीक है। 12 बजे फिर उसने अपने नौकरों से पूछा, हाँ भाई, बड़ा कहाँ पे है? बड़ा तो काम में लगा हुआ है। छोटा कहाँ है? अभी भी सो रहा है। फिर उसने दोपहर के 1-2 बजे पूछा, छोटा कहाँ है? अभी सो के उठा है। शाम को कहाँ है? किसी पार्टी में गया है। What I want to bring out to you is, इस कहानी के अंदर अगर आप ध्यान दें तो जो पिता परमेश्वर है, उसको हमारे जीवन के अंदर जो कुछ चल रहा है उसका सर्व ज्ञान है। अगर हम सोचते हैं कि हमारा जीवन हमारे पिता परमेश्वर से छुपा हुआ है, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। Our Father in heaven knows everything where we are। उस हर चीज, वो हर विचार जो हमारे हृदय में आता है, वो हर कार्य जो हमारा हाथ या हमारा पैर पाप की ओर बढ़ता है, हमारे पिता परमेश्वर को मालूम है। द फादर इन दिस स्टोरी, जो पिता इस कहानी के अंदर है, उसको पूरी चीज मालूम थी कि एक बेटा जो है वो गलत रास्ते के ऊपर जा रहा है। समटाइम्स, कई बार हम सोचते हैं कि अगर उसको सब मालूम था तो उसने करेक्ट क्यों नहीं किया? अगर उसे मालूम था कि क्या पिता ने नीति वचन नहीं पढ़ा जिसके अंदर डिसिप्लिन के बारे में लिखा है? क्या उसने उसको बुलाकर 1-2 छड़ी से नहीं लगाया? क्या उसने उसके दोस्तों का आना जाना बंद नहीं किया? मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूं, कई बार एक पिता जब अपने बेटे को गलत राह पे जाते देखता है, उसके मन में पीड़ा होती है, वो कोशिश करता है, बट कई बार वो कोशिश सफल होती है, कई बार वो कोशिश सफल नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी उस पिता के प्रेम के अंदर उस बेटे के प्रति कोई कमी या कोई घटी नहीं आती है। द फादर न्यू ऑल।
हमारे पिता परमेश्वर को हमारे जीवन की उस हर चीज के बारे में मालूम है, जो हम चाहें या ना चाहें उसे मालूम हो, लेकिन उसे मालूम है। नाउ यू इमेजिन, कहानी की शुरुआत हुई कि छोटा बेटा जो है वो सुबह आया और उसने अपने पिता से कहा, जो मेरे हिस्से की संपत्ति है मुझे दो, क्योंकि मैं उसे चाहता हूं। मतलब एक तरीके से अगर आप ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़े तो छोटा बेटे अपने पिता को कह रहा है, यार जल्दी मरो। क्योंकि कब पिता की संपत्ति संतान के पास आती है? अमूमन तभी आती है जब पिता या माता पिता जो हैं, जब वो स्वर्ग या उनका निधन हो जाता है, उसके बाद ही उनकी विल पड़ी जाती है और उनकी संपत्ति जो है उनको इनहेरिट किया जाता है, जो बच्चे करते हैं। तो जो छोटा पुत्र है वो अपने पिता के पास आकर क्या कह रहा है? ये संपत्ति नहीं मांग रहा, एक्चुअली अपने पिता को बोल रहा है कि या तो आप मर जाओ, और अगर मरे नहीं हो कोई बात नहीं, कागज साइन कर दो, मेरा हिस्सा मुझे दो, मेरा बाकी हिस्से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज जो मैं इसके अंदर बताना चाहता हूं, ही गेव ऑल। पिता के पास में ऑप्शन थी, पिता के पास में उस समय भी निर्णय करने की क्षमता थी। वो कहता है, तू होता कौन है मांगने वाला? हु आर यू टू आस्क मी? चल निकल जा घर से, यहां से वापस आने की जरूरत नहीं है। परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने पुत्र को जो उसने मांगा उसे दिया। सी, इट इज इंपॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम इस चीज को समझें जो आपने एफिसियों की पत्री के अंदर पढ़ी, कि परमेश्वर के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, ये आपकी समझ से परे है। क्योंकि अगर आप 10 पिताओं को यहां खड़ा करो और उन्हें बोलो कि तेरा बेटा सुबह 2 बजे उठता है, रोज रात पार्टी में जाता है, क्या तू उसको अपनी विल जीते जी दे देगा? उसमें 10 में से 10 के 10 पिता बोलेंगे, एक पैसा नहीं दूंगा उसको मैं। तभी तो बाइबल में लिखा ना एफिसियों की पत्री में कि पिता का प्रेम समझना एक नॉर्मल ज्ञान से परे है। क्योंकि नॉर्मल ज्ञान के अनुसार 10 के 10 पिता कांटा लगा देंगे और उसको घर से निकाल देंगे। लेकिन स्वर्गीय पिता जो हमारा है, जो ये प्रभु यीशु इस कहानी द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि यू कैन नॉट मेजर, आप माप ही नहीं सकते परमेश्वर के प्रेम को। यू कैन नॉट मेजर इट। अभी इसी कहानी के अंदर अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो अगर इसमें लिखा है, कुछ दिन पैसे मिलने के बाद में बेटा वहीं रहा। बाइबल में लिखा है, एकदम नहीं लिए कि अपना सारा लिया, बैग में डाला और निकल पड़ा वहां से ब्रीफकेस सूटकेस लेके। कुछ दिन वहीं रहा और उसके बाद अलग स्थान के ऊपर चला गया। कई बार हम सोचते हैं अलग स्थान का मतलब है कि दूसरे देश में चला गया, अलग स्थान का मतलब है दूसरे शहर में चला गया। बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और आज के समय अगर आप देख रहे हैं तो बच्चे भी देख रहे हैं, माँ बाप भी ऑनलाइन के ऊपर ये सर्विस देख रहे हैं, किसी डिस्टेंस जगह पे जाना तो डाइनिंग टेबल के ऊपर हो जाता है जब आप अपना फोन उठा लेते हो। माँ बाप कुछ बात कर रहे हैं लेकिन आपके हाथ में फोन है, फोन के ऊपर चैट चल रही है और आप अपना सर हाँ 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 हिला रहे हो, सुन रहे नहीं हो माँ बाप की बात। तो एक्चुअली दूसरे शहर में जाना या अपने मोबाइल के ऊपर काम शुरू कर रहा जब माँ बाप आपसे बात कर रहे हैं, तो वो दोनों ही डिस्टेंस हैं। दोनों के डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं है। एक के अंदर तो तुम बस या जहाज या ट्रेन या कुछ पकड़कर दूसरे शहर में गए, दूसरे में तो आपने सीधा ही अपने माइंड का कनेक्शन ऑफ किया और अपने मोबाइल का कनेक्शन ऑन किया। द सन वॉज देयर, उसके बाद वो वहां से गया। और अब लेट्स लुक एट इट। मैंने पहले भी बोला, कई बार जब बाइबल को पढ़ते हैं ना तो एक तरह कहानी पढ़ने के बाद में कहानी के रूप में एक फिल्म किस तरह उसको देखा करो। अब गया वहां जाकर बड़ा खुश हुआ, कैसीनो में गया, वहां जाके उसने ये लगाया वो लगाया, सब जगह हार गया। जितने दोस्त दास थे जब देखा पैसे खत्म हो गए सब भाग गए वहां से। अब उसके बाद में तो अकाल भी पड़ गया। तो एक प्रॉब्लम ये, दूसरी प्रॉब्लम ये, अकाल पड़ गया तो इसका मतलब जॉब नहीं। अब जॉब नहीं, जॉब लेने गया तो उसको जॉब मिला, चल भी जाके सूअरों को चरा ले जाके। उसने कहा ठीक है, सूअर को चराने का जॉब मिला। अब खाने को कोई देता नहीं था। मैं नहीं पढ़ रहा हूं, वचन के अंदर लिखा है उसकी स्थिति ये हो गई जहां लिखा है उसको किसी ने कुछ नहीं दिया। जब किसी ने कुछ नहीं दिया तो जो चारा सूअर के लिए था उसने उसको खाना शुरू किया। और जब उसने उसको खाना शुरू किया तब उसके मन में विचार आया कि यार मेरे पिता के घर में तो नौकर जो हैं वो भी पेट भर के खाते हैं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, लेट मी गो बैक। मैं वापस जाता हूँ और वापस जाने के बाद में
अपने पिता को बोलूंगा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, एक मजदूर के माफिक मेरे को अपने घर के अंदर आप रख लो, दैट इज गुड इनफ फॉर मी। और जब ये विचार उसके मन में आया, वो वापस चलना शुरू हुआ। अब यहां मैं आप लोगों का ध्यान चाहता हूं, अगर आप इन कुछ वर्सेस के ऊपर मनन करें। बाइबल जब पढ़ते हैं, वर्सेस पढ़ने के बाद में आंख बंद करो और मनन करो उन आयतों के ऊपर। वो कोई 21वीं सदी नहीं थी कि वो निकला सुअरों को चराते हुए साइबर कैफे में गया, वहां जाकर उसने अपने पिता को ईमेल लिखी और बोला, डैड आई थिंक आई नीड टू कम बैक टुमारो, एक्सपेक्ट मी बाय 2 PM इन द आफ्टरनून। कल मैं दोपहर के 2 बजे की बस से वापस आ रहा हूं। उसने कोई टेक्स्ट नहीं भेजा, उसने कोई व्हाट्सएप नहीं भेजा, ही जस्ट डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज हाउस। और उसके पिता को नहीं मालूम था कि वो वापस आ रहा है, लेकिन उसके पिता ने उसको दूर से देखा। एंड देन द बाइबल सेज दैट जब पिता ने उसे दूर से देखा तो पिता के हृदय में करुणा आई। वाह, लुक एट इट। एफिशियंस में क्या पढ़ा? परमेश्वर के प्रेम को मापना है तो अपने ज्ञान को साइड में रखो। अपना ज्ञान क्या है? अपना ज्ञान, गलती करे थप्पड़, दूसरी गलती करे 2 थप्पड़, और पूरी गलती करते रहे तो घर से ही बाहर निकाल दो उसको, कोई लेना देना ही नहीं। ये हमारा ज्ञान है जो हमें सिखाया जाता है। चर्च में है, अगर अच्छे से बाइबल स्टडी में बैठा है, प्रेयर मीटिंग अटेंड कर रहा है, अच्छा है। नहीं अटेंड कर रहा, बिगड़ गया, खराब है, उसको दूर कर दो। पिता का क्या है? पिता का क्या चल रहा था इस कहानी के अंदर? सब मालूम था, लेकिन कुछ नहीं किया। जब उससे मांगा, सब दे दिया जो उसने मांगा। और अब जब वो दूर से आ रहा है, गुस्से की जगह पिता के हृदय में क्या आ रही है? करुणा। वाओ मैन, यार किस तरह के डैड हो यार आप। अगर पिता परमेश्वर सामने आए और मेरे को इस कहानी को उनके सामने रखना पड़े, I will ask him that question. What sort of father you are? किस तरह के पिता हो, जानते हुए कि वो विरोध कर रहा है आपको, फिर आपने उसको सब कुछ दिया और फिर वो वापस आ रहा है, गुस्से की जगह आपके हृदय में करुणा आ रही है। And the son is coming back. और अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूं, साथ साथ में मैंने बोला ना, बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल वुड की तरह पीजिए। वापस वो आ रहा है, अब क्या पहन के आ रहा है वहां से वो, और किसके बीच में से आ रहा है वो किसी होटल में नहीं रह रहा था जहां उसने सुबह शावर लिया, अपने नए कपड़े निकाले और अपने पिता से मिलने वापस चल पड़ा। वो सुअरों के बीच में गंदगी के अंदर रह रहा था। So he was not in the best of his dress. कोई अच्छे कपड़ों में नहीं था, कितने दिनों से शायद नहाया ना हो, कितनी उसमें से बदबू और दुर्गंध आ रही हो, और वो अपने पिता की ओर बढ़ रहा था। पिता ने उसको दूर से देखा, पिता के अंदर करुणा उठी, पिता उसके पास गए। And that's what I want you to read. मैं चाहता हूं आप 19वीं, 20वीं और 21वीं आयत को दोबारा पढ़े। पिता ने उसका सुना नहीं, लेकिन पिता ने उसको गले लगाकर चुंबन दिया। पिता ने उस बेटे को चुंबन दिया जो गंदगी से निकल के आ रहा था। और फिर अगली आयत में लिखा है, बेटे ने बोला कि मेरे से गलती हुई। वाओ, आई वॉन्ट यू टू मेडिटेट ऑन दिस। इस चीज के ऊपर मनन करो। पहले क्या आया? पहले कन्फेशन आया या पहले चुंबन आया? रीड इट, अपने आप पढ़िए। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। पिता के हृदय में करुणा उठी, पिता के लिप से, होठों से चुंबन गया। उसके बाद छोटे बेटे ने जब बोलना शुरू किया कि मैंने आपके खिलाफ गलती की, आई एम सॉरी एंड आई मक्ड अप एंड आई वॉन्ट यू टू रियलाइज दिस। पिता को सपना नहीं आ गया कि उसका बेटा माफी मांगने आ रहा है। पिता को कोई ईमेल नहीं आई कि वो उसके हृदय के अंदर अब टूट गया है और वो माफी मांगने आ रहा है। पिता ने तो अपने नेचर के अनुसार, अपने अस्तित्व के अनुसार, जब अपने चरित्र के अनुसार जब उसने उस पुत्र को देखा तो उसके अंदर करुणा उठी। उसे कन्फेशन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बिना कन्फेशन के उसने उसे गले लगाया और उसे चुंबन दिया। What I want to bring out to you is, do you understand the love of God? अगर हम उस प्रेम को मापने या नापने की कोशिश करें
तो हम असफल रहेंगे, क्योंकि दुनियादारी जो हमें सिखाती है वो परमेश्वर के प्रेम से कहीं अलग है. What we learn about relationships is much different. जो हमें दुनियादारी रिश्तों के बारे में सिखाती है, it's much different than what truly the love of God is. जो सच में परमेश्वर का प्रेम है. 3 चीजें आपके सामने इस कहानी में अब तक मैंने बताई. उसको सर्व ज्ञान था पिता को कि उसका बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है. उसके बाद भी उसने सब कुछ जो बेटे ने मांगा उसको दिया. तीसरा, उसने उसका कन्फेशन नहीं सुना. कन्फेशन सुनने से पहले उस बेटे को जो दुर्गंध से भरा हुआ था, गंदगी से भरा हुआ था, फेल होकर वापस आ रहा था, सब कुछ लुटा के वापस आ रहा था, उसको गले लगाया और उसको चुंबन दिया. उसके बाद बेटे ने उसको कन्फेस किया. बेटे ने अपना पश्चाताप किया और बोला कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके खिलाफ, मैंने परमेश्वर के खिलाफ गलती की और मुझे जो है आप एक नौकर की जगह दे दीजिए. सी व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज, हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमें परमेश्वर पिता तक पहुंचने के लिए अपने आप को बदलना है, लेकिन ये वचन बोलता है आपको नहीं बदलना है, आपको सिर्फ कदम बढ़ाना है, क्योंकि उसके अनुग्रह में शक्ति है, उसके प्रेम में शक्ति है, वो आपको बदल सकता है. लेकिन अगर आप अपनी विल द्वारा, अपनी इच्छा द्वारा अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो आप कभी बदल नहीं पाएंगे. और इस कहानी के अंदर एग्जैक्टली द सेम थिंग. यू नो, अगर आप रोमियो की 5वें अध्याय में पढ़ें तो उसमें लिखा है Christ died for me while we were yet sinners. परमेश्वर ने अपनी जान प्रभु यीशु ने तब दी जब मैं पाप में था. परमेश्वर ने अपनी जान एक पवित्र व्यक्ति के लिए नहीं दी, लेकिन एक अपवित्र मेरे जैसे व्यक्ति के लिए दी, ताकि जब मैं उसमें विश्वास करूं मुझे मेरे पापों से शिफा मिले. The son confessed later. उसने मुंह से क्षमा बाद में मांगी, लेकिन पिता का हृदय करुणा से भरा हुआ था. पिता को नहीं मालूम था वो क्यों वापस आ रहा है. पिता ने करुणा से उसको गले लगाया और उसे चुंबन दिया. तीनों एक्शन पिता के हमारे ज्ञान से परे हैं, हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से परे हैं. आज आप इस कलीसिया के सारे माँ बाप का इंटरव्यू ले लो और उन्हें कागज में बोलोगे बेटा ऐसा है, क्या करोगे? मे बी 2 या 3 ऐसे हैं जो इसमें लिखा है इस प्रकार का लिख दें, लेकिन अमूमन लिखेंगे भाई हम तो संभल के चलेंगे, हम तो हर चीज संभल के चलेंगे, अगर पैसा देना तो बिल्कुल संभल के देंगे, क्योंकि हमने तो अपनी रिटायरमेंट एज के लिए पैसा रखा हुआ है, ऐसे कैसे दे देंगे हम उसको. सो एवरीथिंग दैट इज व्हाट. तभी एफिशिएंस की पत्री के अंदर पौलुस कह रहा है कि ऊंचाई गहराई नापने तो निकले हो, लेकिन अपने ज्ञान को परे रखो. जो सीखा है दुनियादारी से उसको परे रखो. उसके बाद अगर आप इसी कहानी के अंदर आगे पढ़े तो पिता ने 3 चीजें की. पिता ने सबसे पहले उसको रोब पहनाया, उसके बाद उसको चप्पल पहनाई, उसके बाद उसको अंगूठी दी. अगर आप तीनों चीजों को अपनी आंखों के सामने रख के मनन करें और अंग्रेजी शब्दों के अंदर देखें, द फादर रिस्टोर्ड बैक द डिग्निटी, द फादर रिस्टोर्ड बैक द आइडेंटिटी एंड द फादर एंट्रस्टेड हिम विद द अथॉरिटी. मतलब उसका जो मान सम्मान था उसको वापस दिया, उसकी जो आइडेंटिटी थी कि वो उसका पुत्र है वो उसको वापस दी, और उसको अंगूठी द्वारा अथॉरिटी दी कि अब तू मेरे नाम से चेक साइन कर सकता है. उस समय वो अंगूठी लगाते थे अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सील करना हो. पिता को समय नहीं लगा उस पुत्र को तीनों चीजें वापस देने में. फिर ये चीज हमारे नॉर्मल ज्ञान से परे है, क्योंकि हमारा नॉर्मल ज्ञान हमें बोलता है यार पहले ऐसा करो, 2-3 महीने 4 महीने तो देख लो इसको कि ये बदला भी है या नहीं बदला, कि जो ये बोल रहा है कि ये तो कोई चाल तो नहीं इसकी, अब जो बाकी बचा कुचा जी ये भी लेके चला जाएगा यहां से, आप हाथ मलते रह जाओगे. लेकिन पिता ने उस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया. पिता ने 3 चीजें उसको वापस दी. यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लव ऑफ गॉड.
Let me tell you, if you want to try and understand the love of God, set aside your knowledge because it will be beyond your understanding. परमेश्वर को प्रेम को समझने के लिए एक नॉर्मल ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बट अपने ज्ञान को अलग रखना है। तभी आप उसके प्रेम को छू पाओगे, शायद समझ तो फिर भी ना पाओ। अगर आप इसी कहानी के अभी इस चरित्र के अंदर आपने पिता का चरित्र देखा, पिता के चरित्र के अंदर आपने ये 4 चीजें देखी। पहली चीज, उसको सब मालूम था। दूसरी चीज, उसने सब कुछ दिया। तीसरी चीज, उसने कन्फेशन से पहले करुणा से आके उसको चुंबन दिया। चौथी चीज, उसकी डिग्निटी, आइडेंटिटी, अथॉरिटी उसको वापस दी। अभी पिक्चर की तरह चल रहा है पूरा सीन, जैसे मैंने पहले बताया, स्टोरी की तरह देखो। अब अगर इसी स्टोरी के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसी स्टोरी के अंदर पिता तो अभी आ ही रहा है घर से निकल के बेटे की तरफ, छोटे की तरफ, अगर बीच में बड़ा भाई आ जाता तो स्टोरी के अंदर क्या ट्विस्ट आता? आते हैं ट्विस्ट? नहीं आते? आई एम श्योर आप लोग बहुत से सीरियल देखते होंगे, सीरियल में कई बार ट्विस्ट आ जाते हैं। जब बाइबल पढ़ते हो, कई बार बाइबल के अंदर भी परमेश्वर के सामने मनन करके देखो कि ट्विस्ट क्या आता। अगर बड़ा भाई छोटे भाई को रास्ते में मिलता तो बड़े भाई के मुंह पे क्या शब्द होते? अभी क्यों आया है? अब क्या रह गया तेरा यहाँ पे? जो तेरा था वो तो तू लेके चला गया, अब किस लिए वापस आने की जरूरत है तेरे को यहाँ पे? हैं? फिर तंग करने आया पिता को। एक तो मैं संभाल रहा हूं उनको कितना दुख हुआ है तेरे को पता है? नहीं पता ना, मैं ही देख रहा हूं सब कुछ घर का। ऐसा कर, वापस चला जा। आई वॉन्ट टू टेल यू चर्च, समटाइम्स, कई बार हम में से कई लोग जो हैं बड़े भाई का रूप धारण कर लेते हैं। बड़ा भाई जो था वो अपने पिता के प्रेम को अपने कर्म द्वारा मापने की कोशिश कर रहा था। वो सोचता था क्योंकि उसके कर्म अच्छे हैं, क्योंकि उसके एक्ट्स अच्छे हैं, क्योंकि वो सब कर रहा है जो दुनिया उससे चाहती है या एक्सपेक्ट करती है, तो पिता का प्रेम उसके लिए अधिक है और छोटे के लिए नहीं होना चाहिए। सी, ही वॉज ट्राइंग टू मेजर द लव ऑफ द फादर बाय हिज वर्क्स। और हम में से कितने ही ऐसे मसीह हैं जो अपनी अच्छाई द्वारा, अपनी धार्मिकता द्वारा परमेश्वर के प्यार को नापने या मापने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं हम धार्मिक हैं इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम अच्छे हैं इसलिए परमेश्वर हमारे लिए दयावान है, हम अच्छे डिसीजंस लेते हैं इसलिए परमेश्वर का साथ हमारे ऊपर है। बट द लव ऑफ गॉड इज सेम फॉर द एल्डर एंड द यंगर वन। फॉर गॉड इट डजंट मैटर। दैट्स व्हाई इट सेज कि पिता का प्रेम समझने के लिए इट इज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। मेजर इट, नापने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी आपकी समझ से बाहर है। आई वॉन्ट टू टेल यू टुडे, कितने ही लोग जो मसीह में आना चाहते हैं, कितने ही लोग जो मसीह के प्रेम को ग्रहण करना चाहते हैं, कई बार घबरा जाते हैं। इसलिए घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं यार मेरा लाइफस्टाइल और इसका लाइफस्टाइल तो भैया दोनों अलग है। मैं तो कैसीनो में पैसे गंवा के आया हूं, ये तो सुबह सुबह 7 बजे उठ के अपने काम पे चला जाता है। क्या मैं इस चर्च में फिट हो पाऊंगा? क्या मैं इस मसीह संगति के अंदर फिट हो पाऊंगा? मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं दैट गॉड लव, और पिता का जो हृदय था वो करुणा से भरा हुआ है। एंड उस करुणा के कारण पिता जो था वो छोटे बेटे की ओर बढ़ा। एंड इट इज एन अनचेंजेबल हार्ट। वो हृदय बदलने वाला हृदय नहीं है। एंड इन द एंड आई वांट टू ब्रिंग आउट वन थिंग मोर टू यू। एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा पिता के प्रेम के बारे में, कि जब हम बाइबल के रूप में देखते हैं और हम पिता परमेश्वर को देखते हैं, और पिता परमेश्वर जब हमें देखता है तो वो नवनीत को नहीं देख रहा, लेकिन वो प्रभु यीशु की धार्मिकता मेरे अंदर देख रहा है। वो ये देख रहा है कि नवनीत जो है उसने शिफा प्राप्त की हुई है, अपने कर्म द्वारा शिफा प्राप्त नहीं की, लेकिन अपने विश्वास द्वारा जो प्रभु यीशु में है उसके द्वारा शिफा प्राप्त की है। वो ये देखता है कि ये जो है ये रेकनसाइल्ड है, ये वापस मेरे साथ जुड़ चुका है, इसलिए नहीं कि इसमें काबिलियत है, इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु ने वो कार्य किया है। He is redeemed and reconciled not because of his works,
but he is redeemed and reconciled because he has put his faith in Christ. वो शिफा प्राप्त किए हुए है, वो दोबारा पिता से जुड़ा हुआ है, इसलिए नहीं कि वो डिजर्व करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने प्रभु यीशु पे विश्वास किया है. This love of the Father, परमेश्वर का ये प्रेम जो आपने लूका के 15वें अध्याय में देखा, जो सब जानता है, जो सब देता है, जो आपके माफी मांगने से पहले भी आपको ग्रहण करता है, आप किसी भी परिस्थिति में हैं आपको अपनाता है. ये प्रेम जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, ये प्रेम हमारे लिए है, बिकॉज वी आर रेकनसाइल्ड बैक टू गॉड. ये प्रेम के हकदार हम हैं, क्योंकि तब हमारा पिता परमेश्वर हमें प्रभु यीशु के थ्रू उसके बीच में से देखता है कि नहीं, इसकी जो काम की सजा है वो प्रभु यीशु ने सूली पे चुकाई, वंस एंड फॉर ऑल. आप लोग अभी गाना गा रहे थे हम, क्यों पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, इतनी दूर किए उसने हमारे गुनाह. दैट इज द वर्क जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया, ताकि इस पिता के प्रेम के हकदार हम हो सकें, इस पिता के प्रेम को हम अपना सकें. और जब ये प्रेम हम दुनिया की समझ से अलग अपनाएंगे, अगर आप अफिसियन की पत्री के आयत को पूरा पढ़ें, तब हमारे मन के अंदर भरपूरी होगी. Our hearts will be filled with joy and overflow. हमारे मन के अंदर आनंद होगा. आनंद चीजों से नहीं आता, लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम की समझ हमारे हृदय को भरती है और हमारे हृदय से निकलती है, उससे आनंद आता है. So today as we are celebrating Father's Day, जैसे आज हम पिता दिवस मान रहे हैं, मनन करें, देखें उस पिता की ओर जिसने अपना सब कुछ दिया और हमें अपनाया, हम जिस भी हालत में हैं. और अगर आप में से कुछ ऐसे हैं जो उस प्रेम को अपने अंदर दुनिया की समझ से परे, कि प्रभु कैसे मुझे अपना सकते हो, मैं तो इस लायक हुई नहीं, परमेश्वर, आई हैव फेल्ड यू सेवरल टाइम्स, गॉड इवन इफ आई टर्न बैक, गॉड विल यू एक्सेप्ट मी. द बाइबल सेज उस पिता ने उसको एक्सेप्ट किया. हमारा परमेश्वर हमें एक्सेप्ट करता है क्योंकि हम अपना विश्वास प्रभु यीशु में डाला है, क्योंकि उस विश्वास द्वारा उसने उस सूली पे उस कार्य को कंप्लीट किया है, जिससे हम अपने पिता के साथ हमेशा के लिए जुड़े हैं. I want to tell you, brothers and sisters, if there is somebody who wants to really get to receive that love, इंतजार करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, केवल अपने मुंह से पुकारना है, प्रभु, प्रभु यीशु, मैं आप पे विश्वास करता हूँ. प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, उस विश्वास में मैंने शिफा प्राप्त की, उस विश्वास में मैं अपने पिता के साथ जुड़ा हूँ और उसका प्रेम मेरे लिए है. उसका प्रेम मैं रिसीव करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ उस प्रेम को. मुझे समझ नहीं आता दुनिया के अनुसार सही है या गलत, लेकिन मैं उस प्रेम को स्वीकार करता हूँ. और जब मैं करता हूँ, अपने हृदय में एक अलग तरह की शांति, एक अलग तरह का आनंद मेरे हृदय में आता है. आइए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं. लॉर्ड, वी जस्ट वांट टू थैंक यू. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए. प्रभु, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम समझ पाएंगे, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है प्रभु, आपका प्रेम जो हम माप पाएंगे, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हम तुलना कर पाएंगे कि आपने उसके साथ ऐसा किया और उसके साथ ऐसा किया, बट ये एक व्यक्तिगत रिश्ता है परमेश्वर आपके साथ में, जो हम दिन प्रतिदिन आपकी उपस्थिति में बैठकर आपसे ग्रहण करते हैं. और वो है आपका प्रेम प्रभु, दुनिया की समझ से परे प्रभु, उसको ग्रहण करते हैं अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, ताकि अपनी आत्मा में बलवंत हो पाए और आपके नाम की महिमा कर सकें. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, लोगों से बातचीत कर, अपने वचन द्वारा लोगों से बातचीत कर परमेश्वर. थैंक यू लॉर्ड. प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन. हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. यदि आप हमारे कलीसिया के बारे में और जानकारी चाहें
या इस पॉडकास्ट से संबंधित कोई कमेंट हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@newlifeag.in। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। प्रभु आपको आशीषित